एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को जिस जगह पर गोली मारी गई वो मुंबई के खेरवाड़ी इलाके के अंतर्गत आता है। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए जहां पर फायरिंग हुई थी, जहां पर खाली बुलेट के खोखे मिले थे, वहां पर देखिए किस तरह से निशान बनाया गया है। और आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देगी जहां पर एक व्हाइट कलर का सर्कल बनाया गया है। ठीक उसके आगे आप देखिए 3 और सर्कल बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी दूरी पर आप देखिए टायर के पास में, टेम्पो के पास में, टायर के पास एक और गोल सर्कल बनाया गया है। यानी कि कुल 5 राउंड फायरिंग के निशान यहां पर दिख रहे हैं और इस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आप देखिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके रस्सी लगा के पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हालांकि घटना स्थल का यहां पर पंचनामा हुआ है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। और आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। सामने आप देखिए जो बोर्ड देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर देवी की मूर्ति बैठी हुई थी। विसर्जन का दिन था, विजयादशमी का दिन था, देवी का विसर्जन होना था और इसी वजह से यहाँ पर फटाके फूट रहे थे। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ थी। साथ ही साथ आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आप हैरान होंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी जो है सामने जो आप एनसीपी जीशान सिद्दीकी का जो कार्यालय है उसे देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे जो कि जीशान सिद्दीकी का कार्यालय है और यहाँ पर सुरक्षा के इस वक्त बेहद पुख्ता इंतजाम है। बीती रात जो है जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी इसी कार्यालय में बैठे हुए थे, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे, उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था और इसी कार्यालय से निकलने के बाद में बाबा सिद्दीकी जो है वो उस घटनास्थल तक पहुंचे जहां पर उनकी रेंज रोवर कार खड़ी थी। कार में बैठने की कवायद कर ही रहे थे कि इसी दरमियान सामने से पहले से इंतजार कर रहे शूटर्स ने उन पर फायरिंग कर दी। 5 फायरिंग के बुलेट के निशान मिले हैं, जिसमें से 2 गोलियां जो हैं वो सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी को लगी, 1 गोली सीने में लगी, जिसके बाद में उनकी ज्यादा ब्लीडिंग के चलते मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक इस घटना के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होने की बात कही जा रही है, क्योंकि दोनों गिरफ्तार शूटरों में से एक शूटर जो है वो हरियाणा से ताल्लुक रखता है, दूसरा शूटर जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। घटना को अंजाम देने के बाद में जो शूटर्स है सीधे सामने की दिशा में भागे। सामने की दिशा में भागने के बाद में सामने जो पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी वहां पर एक पुलिस स्टाफ था और इसके अलावा अन्य लोग थे जिन्होंने उस शूटर्स को पकड़ा, जबकि दूसरा शूटर भी भागने की कोशिश कर रहा था। वो एक बगल के गार्डन में खुद को बचाने के लिए छुप गया था, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। लेकिन जो तीसरा शूटर था वो निकल भागने में कामयाब हो गया। अब उस शूटर की तलाश करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 टीमें बनाई है और तीसरे शूटर की तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन साईं दत्त के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।